नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कई बार ऐसे बयान दे देते हैं जिसको लेकर बवाल मच जाता है। उनका एक ऐसा ही बयान चीन भारत टेंशन के बीच में आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत की 2000 किलोमीटर से अधिक की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसको लेकर लखनऊ कोर्ट में एक मामला चल रहा था। उस पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी की टीम सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर स्टे तो लगाया, लेकिन राहुल गांधी को नसीहत भी दे डाली जो चर्चा में है। नसीहत क्या थी? कोर्ट ने राहुल गांधी को ऐसे अनर्गल बयानों से बचने के लिए कहा जिन बयानों के पुष्टि के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी के ये बयान क्या उनके लिए बैकफायर बन जाते हैं? क्या राहुल गांधी के इस तरह के बयानों से उनकी छवि को धक्का पहुंचता है, या फिर जानबूझकर कुछ ऐसा किया जाता है सुर्खियों में बने रहने के लिए, या किसी और राजनीतिक कारण से? हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जो राहुल गांधी ऐसे बयान देते हैं, जैसे ये बयान तो अभी सुप्रीम कोर्ट के नसीहत के बाद वायरल हुआ है, इसके अलावा भी लगातार कुछ कुछ ऐसा आता रहता है जिससे उन पर उंगलियां उठती रहती हैं। अभी हाल ही में जो ट्रंप ने कहा कि भारत की डेड इकोनॉमी, उसको लेकर भी उन्होंने कहा हाँ हाँ ऐसा है, डेड है। तो कुल मिला के जो विरोधी है वो ये सवाल उठाते हैं कि आपकी जो लड़ाई है वो मोदी से हो सकती है, भाजपा से हो सकती है, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट जो देश के छवि को खराब करते हो या धूमिल करते हो, वो देना कितना सही? देखिए, देश के खिलाफ कोई भी बयान, सेना के खिलाफ कोई भी बयान, है ना, देश की अस्मिता के खिलाफ, मर्यादा के खिलाफ, राष्ट्रीयता के खिलाफ कोई भी बयान देना भारतीय नागरिक को शोभा नहीं देता है। ठीक है, अशोभनीय ही नहीं, निंदनीय भी है, और ये मुझे लगता है कि एक तरह का अपराध है। लेकिन बयानों को समझना भी बहुत जरूरी है। केवल इसलिए विरोध नहीं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति ये बोल रहा है। हो सकता है हमने उसके भावार्थ को नहीं समझा, हो सकता है हमने उस बयान में जो तथ्य छिपे हुए हैं उसको समझने की हमने कोशिश नहीं की है। हम गलती क्या करते हैं कि हम किसी भी बयान को उसी अंदाज में ले लेते हैं जिस अंदाज में उसको दूसरे या विपक्षी उसको परोस रहे हैं, है ना। हर व्यक्ति को किसी बयान का आकलन करने के लिए अपनी विवेक शक्ति का भी इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे लगता है। मैं राहुल गांधी के उस बयान के साथ नहीं खड़ा हुआ हूं कि हमारी 2000 भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया है। देखिए, जैसे एक बीच 2000 किलोमीटर की थोड़ा सा हम आपको पॉज दे रहे हैं। जैसे आपने कहा ना कि विरोधी जो कह रहे हैं, तो यहाँ तो विरोधी नहीं कह रहे हैं, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसीलिए तो मैं आ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को आप विरोधी मानेंगे या नहीं मानेंगे? मैं आ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आपने तो वो बातें बताई नहीं, मैं बताऊंगा हमारे सुनने वाले लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक तरह से फटकार लगाई। ये फटकार ही कही जा सकती है कि भैया देश के खिलाफ आप इस तरह के बयान ना दीजिए, है ना। और ये कहते हुए कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई सबूत है क्या कि चीन ने भारत की 2000 किलोमीटर जो जमीन है उस पे कब्जा कर लिया है ना। फिर राहुल गांधी ये भी बोलते रहते हैं, गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसको लेकर कि चीनी सैनिक आए और पीटकर चले गए। तो ये सारी बातें वो कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बयान को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। ये बयान अगर है उनका एग्जैक्टली, है ना, तो उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि किस संदर्भ में, किस जगह और किन लोगों के बीच उन्होंने ये बयान दी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और यही कोर्ट भी कह रहा है कि अगर आपको ये बयान देना भी है तो संसद उसके लिए जगह है। कोर्ट ने अपने इसमें नसीहत में ये कहा है कि संसद तो इसी के लिए है ना। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, विरोधी दल हैं, वो तमाम मसलों को
संसद में उठा सकते हैं, है ना। और यहीं पे गुंजाइश बनती है राहुल गांधी जैसे नेताओं के लिए कि वो अपना पक्ष रख सकते हैं। वो ये कहेंगे कि भाई संसद में हम इन सवालों को उठाते हैं तो इसका जवाब मुझे नहीं मिलता है, इन पे चर्चा ही नहीं होती है ना। तो ये वो कहेंगे। लेकिन हमेशा इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। आपने जो बोला कि इस तरह के बयान से क्या होता है कि एक अवसर मिल जाता है विरोधियों को कि आपके भावार्थ को समझने का किसी के पास अवसर नहीं है, मौका नहीं है, आपको मिसकोट किया जा सकता है, इसके ज्यादा चांसेस हैं। और ये होता है राजनीति में कि आप जो बोल रहे हैं, जिस कारण से बोल रहे हैं, जिस उद्देश्य से बोल रहे हैं, शब्दों का थोड़ा भी इधर उधर फिसलन हुआ कि आप के जो विपक्षी हैं वो उसको लपकने के लिए तैयार हैं, यही है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट उसे कोट कर सकते हैं। यही है खालिद जी कि भावार्थ का जहां तक सवाल है तो यदि उसके आगे पीछे का कुछ कोट है और कुछ उसमें ऐसी चीजें डाल दी गई हैं, यही तो मैं कह रहा हूं, मतलब ये हम अपनी बात कंप्लीट कर लें तो ये बात उनको खुलासा करना चाहिए आके। नहीं हमने मेरा इतना ही अंश निकाला गया है, इसके आगे पीछे मैंने ये बात खुलासा क्या करेंगे? उनके वकील हैं, कोर्ट में क्या बोलते हैं? वो अभिषेक मनु सिंह भी हैं उनके वकील। नहीं ठीक वो क्या बोलते हैं वो जाने। वो बात नहीं है। बात ये है कि जो भी चीजें आगे पीछे, बात यह है कि जो शब्द आपने इस्तेमाल किए वो आप ही के हैं कि नहीं, और यदि आप ही के हैं तो आप पॉलिटिक्स में इतने दिन मजे हुए हो गए हैं, अब नए तो है नहीं, तो इतना पुराना हो चुके हैं आप पॉलिटिक्स में, तो आपको अपने शब्दों को बोलते समय शब्दों का ख्याल रखना ही होगा कि ये बात जो हम कह रहे हैं उसका क्या। आप ऐसा कोई बयान देते हैं जिसको पाकिस्तान डोजियर बना के यूएन में सौंप रहा है, आप ऐसा बयान दीजिए कि चाइना उसका बेनिफिट उठा रहा है, या कोई भी अन्य देश आपके बयान को कोट कर रहा है, किसी दूसरे देश की संसद में आपका स्टेटमेंट देके भारत के लिए कोई बात कही जा रही है, तो देखिए इंटेंशन की बात हम नहीं कह रहे हैं, इंटेंशन सही हो सकता है, इंटेंशन गलत हो ये जरूरी नहीं है, और नहीं होगा, क्यों होगा इंटेंशन गलत? कोई भी अपने देश के बारे में क्यों ये करेगा? लेकिन देखिए राजनीति में देखिए मुझे चलता है। देखिए मुझे ये लगता है सुनीता जी कि आपने मेरी पूरी बात को नहीं समझा, जबकि हम दोनों जो हैं बहुत इत्मीनान से बात कर रहे हैं, और हम लोग अलग अलग विषयों पर इसीलिए बात करते हैं ताकि अलग अलग पक्ष सामने आए और एक अच्छी चीज उससे निकलकर सामने आ सके, ताकि लोगों को विषय को समझने में मदद मिले। अब मैंने अगर पूरी बातचीत हमारी जो है 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट की हमारी होती है, ये बातचीत जो हम अभी राहुल गांधी के बयान के आलोक में कर रहे हैं और उस पर जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की उसमें कर रहे हैं, अगर इसमें एक अंश मेरा, अगर आप पूरे इसमें, तो लोगों को क्या समझ में आएगा कि मैं राहुल गांधी की तारीफ कर रहा हूं? अगर आप केवल एक पार्ट, उसका एक सेंटेंस मेरा रख दें तो आपको क्या लगेगा? जबकि मैंने इसी में बोला कि कोर्ट ने फटकार लगाई। आना चाहिए ना, दूसरा सेंटेंस आना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं? राहुल गांधी कोर्ट में दूसरा सेंटेंस रख सकते हैं। अगर केवल एक सेंटेंस आप मेरा रख दें तो पूरी बात समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी। हमने तो फटकार भी लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, राहुल गांधी को ये भी कहा, हमने ये भी कहा कि राहुल गांधी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। हमने ये भी कहा कि कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में, नसीहत में ये भी कहा कि भाई देश प्रेमी जो है वो इस तरह के बयान नहीं देता है। तो सारी बातें तो मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं साथ साथ क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने ये बयान जो दिया, तो ये सिर्फ 2 लाइन नहीं है, वो इसके पहले भी होगा है ना? तो यही बात कह रहे हैं, कंटेक्स्ट में वो यदि नहीं कह रहे हो, मेरे आपकी बात को ही हम मान रहे हैं। हम एकदम ब्रांड कर दें कि एंटी नेशनल, अरे वो बात नहीं है। बात अभी वही बात हुई ना कि इंटेंशन गलत। ये चाइना की तारीफ कर रहा है, ये चीनी सैनिकों के पराक्रम को सराह रहा है। ये बात नहीं है ना, ये गलत है। नहीं, ये बात नहीं है ना। ये कौन कह रहा है? अभी तो हमने आपके सामने कहा कि इंटेंशन गलत नहीं होगा। हमने कहा कि राहुल गांधी देशद्रोही है, ऐसा हम नहीं मानते हैं, लेकिन शब्दों का चयन आप जब गलत कीजिएगा तो आपके ऊपर सवाल उठेंगे। बिल्कुल कह रहा हूं। और दूसरी सेकंड कोर्ट भी कह रहा है, सेकंड बात कोर्ट भी कह रहा है, सेकंड बात कि जो आपने कहा कि कंटेक्स्ट अलग हो सकता है। नहीं, मैं कंटेक्स्ट अलग नहीं, मैं कह रहा हूं कि इस 2 लाइन के पहले
वही बात हम 6 लाइन जो हमको है वो कहाँ है? नहीं, हमको इस 2 एक लाइन मिनट, के बाद जो 5 लाइन है वो कहाँ है? कंप्लीट करने दीजिए। मैं पूरी बात की 6 बात कर लाइन रहा के हूँ। पहले या 6 लाइन के बाद यदि मेरे ऊपर कोई आरोप लगता है हम्म। और मेरे कहे हुए 2 लाइन को लेके लोग कोर्ट में चले जाते हैं, तो हम जाके उसके पहले के 6 लाइन बाद के 6 लाइन देंगे ना कोर्ट को कि देखिए हमने कहा ये था, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तो ये देना चाहिए ना राहुल गांधी को। तो यदि ये चीज दिए होंगे और कोर्ट उस चीज को समझा होगा तो नहीं बोलता ना उनको। देखिए कहीं ना कहीं ये प्रूफ नहीं कर पाए, तभी कोर्ट नाराज हुआ। इसीलिए कोर्ट कह रहा है, कोर्ट कह रहा है, कोर्ट ने क्या कहा कि आपके पास कोई सबूत है क्या? इस तरह की बातें आप कहते हैं, आपको सबूत देना चाहिए, है ना? कोर्ट में आप सबूत देंगे तभी तो उस बात को यकीन किया जाएगा। तो आप इस तरह की बातों को आप कह के निकल मत जाइए, है ना? एक जो जिम्मेदार नेता हो, और कोर्ट तो कह ही रहा है, जो तमाम लोग जो समझदार लोग हैं, बौद्धिक रूप से संपन्न लोग हैं, वो भी यही कहते हैं कि जो परिपक्व नेता होते हैं, मैच्योर नेता होते हैं, वो उनकी टेंडेंसी ये नहीं होती है, उनकी रणनीति ये नहीं होती कि कहीं पे आपने कुछ बातें कह दी और वहां से चल दिया। आपको उसके आफ्टर इफेक्ट्स को भी देखना है, जो आपने उसकी प्री प्लानिंग की है उसको भी देखना है। तो ये पूरे मैच्योरिटी के साथ और जिम्मेदारी के साथ कोई भी बयान देना चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष का जो पद है, ये बात बिल्कुल स्वीकारनीय नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, जो संवैधानिक पद है ना, वो इस तरह की चर्चा करे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सीधे हम, भाजपा वालों ने क्या रिएक्शन इस पे दिया? उनको चीन गुरु आपने बताया, है ना? तो क्या एक स्टेटमेंट को हम 2 लाइन को रखने से अगर राजनीतिक फायदा उसका लेना शुरू कर देते हैं, उसको राजनीतिक मसला बना देते हैं? तो देखिए, पॉलिटिक्स में यही ना होता है, उसका वो फायदा उठाएगा, उसका वो फायदा उठाएगा, यही तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में तो खोजता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी ये खोजती है कि हमको अपने विरोधी का कुछ मिले मौका, और उस मौके को भुनाए। तो फिर ये तर्क कहाँ? नहीं, तो ये मौका आप मत दीजिए ना, सोच समझ के बोलिए, ऐसा मौका मत दीजिए कि विरोधी आपका फायदा उठाए। तो सुचिता सभी को दिखानी होगी ना। अगर ये मामला, अगर राहुल गांधी ने इस तरह की बात कर दी तो कोई विदेशी तो है नहीं, या वो देश का अहित तो चाहते नहीं है। आप विदेशी नहीं है, लेकिन आप देश का अहित नहीं ना चाहते हैं। आप विदेशी नहीं है, लेकिन यदि आप ऐसी बात कहते हैं जिसको कि पाकिस्तान कोर्ट कर रहा है, चाइना कोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान भारत के खिलाफ डोजियर में आपके बयानों का स्टेटमेंट दे रहा है, तो ये कोर्ट से कई बार ऐसा हो चुका है। आप तो पक्ष के लोगों के भी बहुत सारे बयान जो है वो विदेशी मीडिया में चलते हैं। नहीं, आप अपने तौर पे देखिए बहुत सारे बयान चलते हैं भाई। आप जी, विदेशी मीडिया अलग चीज हो गई, विदेशी मीडिया में बयान चल रहा। अब राहुल गांधी ने कोई बयान दिया, पाकिस्तान के अखबार में छप गया, वो अलग चीज हो गई। लेकिन यदि मेरा कोई विरोधी देश है, उस बयान को आधार बनाकर यूएन में मेरे खिलाफ दे रहा है डोजियर भर के, दोनों में बहुत फर्क होता है। बयान तो मोदी का भी चलता है, किसी का भी चलता है। ये भी हार्वर्ड गए थे, कई जगह गए थे, जो लेक्चर दिए, जो स्टेटमेंट दिए, वहां की मीडिया में छपा, वो अनदर थिंग हो गई। उसको आप ये नहीं कर, इसको आप इससे नहीं जोड़ के देख सकते। चाइना है, पाकिस्तान है, या जो भी मेरी विरोधी कंट्रीज हैं, यदि आपके बयानों का फायदा उठा रही हैं या उसका ये कर रही हैं, दूसरे विरोधी भी फायदा उठा रहे हैं, इसमें आपका भला नहीं हो रहा है। तो आप तो मौका दे रहे हैं ना दूसरे दलों को, विरोधियों को आपके खिलाफ बरगलाने का एक मौका दे रहे हैं, लोगों को भी, जनता को भी। आपके हिसाब से मौका तो उन्हें मिल रहा है, लेकिन क्या उनको ये मौका लेना चाहिए? किसको? जो विपक्षी दल हैं, उनको ये मौका लेना चाहिए इन मुद्दों पर। विपक्षी दल कोई साधु संत है? मैं ये बताइए भाजपा कोई उलझुल, जहाँ पे राष्ट्र की बात आ जाए, सैनिकों की बात आ जाए, वहां पे आप उस मुद्दे को और उछालेंगे। सुनिए ना, कोई उल जलूल कोई भी स्टेटमेंट भाजपा दे दे तो उसका फायदा कांग्रेस नहीं उठाएगी। वो तो दल खोजते ही रहते भाई, वो विरोधी दल है, कोई दोनों में दोस्ती नहीं है। तो राजनीति तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के तो वो क्या कहे कि नहीं राहुल गांधी ने बहुत अच्छा किया, पाकिस्तान डोजियर दे, बहुत अच्छा राहुल गांधी। ये किसने कहा? हम और आप तो कह ही नहीं रहे, राजनीतिक दल क्यों कहेगा? और कोई भी नहीं कहना चाहिए, किसी को भी नहीं कहना चाहिए अगर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। देखिए, लेकिन राजनीति में मेरी बात समझिए, राजनीति में आप सीधे हो सकते हैं, आप दिल के अच्छे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में आपका इंटेंशन देखा जाता है। आप
तो अरे सॉरी, उल्टा बोल दिए। राजनीति में आपका स्टेटमेंट देखा जाता है, इंटेंशन पर उतना लोग ध्यान नहीं इंटेंशन देते। तो मैं यही कह रहा हूँ हाँ। कि इंटेंशन देखिए ना। नहीं, इंटेंशन कौन आपके दिल में बैठा हुआ है कि आपके, कोई राष्ट्रद्रोही, कोई पाकिस्तानी इस तरह के स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। आप एक बात आखिर बताइए, वो क्यों दे रहा है? उसका तर्क ये है कि हम इस तरह के सवाल उठा रहे हैं ताकि हमारी सेना का सवाल आप प्रूफ पराक्रम के साथ जो है उठाइएगा ना। वो बढ़े। नहीं नहीं, कौन सा पराक्रम हमको है? उनको पूरा नहीं, सपोर्ट देना है, सेना हमको उनको पूरी सुविधाएं देनी है। अपनी सेना की बात पर भरोसा नहीं है। आप सेना आपकी कह रही है कि हमारे अंदर चीन नहीं आया, सेना ये स्टेटमेंट दे रही है, और आप कह रहे हैं आपको सेना की बात पर भरोसा नहीं है। चलो सरकार की बात, सरकार आपके विपक्ष की है, सरकार पर भरोसा नहीं है, सेना पर तो भरोसा होना चाहिए ना। जब ये आप बात बोल रही हैं तो इसका फिर ये बात हो गई कि आप उनके इंटेंशन पे सवाल उठा रही हैं। भाई इंटेंशन नहीं, स्टेटमेंट पे सवाल उठाना तो ठीक है, आपका स्टेटमेंट पे सवाल उठाना ठीक है कि स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट सही नहीं है, इंटेंशन गलत है। इंटेंशन आप किसी के दिल में बैठे हैं तो अरे मैं यही तो कह रहा हूँ। आप एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि आप किसी पर आप इंतजार में बैठे हुए हैं कि आपके मैं अगर इस वक्त इंतजार में बैठ जाऊं कि आपके शब्द, कोई गलत शब्द निकले और मैं उसको पकड़ लूं, नहीं खालिद जी, तो हमारी बहस का क्या होगा? शब्द पकड़ने की बात नहीं है, यदि हमारी बहस का क्या होगा? शब्द पकड़ने की बात नहीं है। आप राजनीति में, हमारे इंटेंशन क्या है? आप राजनीति में आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, तो आप प्रूफ कम से कम लाइए। यदि आरोप लगा भी रहे हैं तो आप प्रूफ लीजिए। ये बात तो हो गई ना। हाँ। ये तो कोर्ट भी कह रहा है कि बिना प्रूफ के आप इस तरह की बातें ना कीजिए। नसीहत दे दी, फरमान दे दिया, लेकिन उसका रिएक्शन क्या हो रहा है, मैं ये सवाल उठा रहा हूँ। जलूल कुछ और एक तर्क मेरा और भी बहुत मजबूत है कि इस तरह के बयान अगर राहुल गांधी ने दिए तो क्या उस वक्त दिए जब जंग हो रहा था, पाकिस्तान के साथ जब हम जंग कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, संकट चल रहा था, उस समय चाइना के उस समय का बयान नहीं में जाके डिनर खा रहे थे, उस समय का बयान नहीं है ये बयान नहीं। हाँ, ये विपक्ष की बोली है, उस समय का ये बयान नहीं है। ठीक है, ये बात के समय का बयान है। तो जब युद्धरत हैं हम पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, उस समय अगर वो ऐसे बयान दें तो वो राष्ट्र विरोधी हो सकते हैं। लेकिन अगर बाद में किसी मंच पे जब एनालिसिस की जा रही है, आकलन किया जा रहा है परिस्थितियों का, है ना, कि कहां हम कमजोर, कहां हम मजबूत, आकलन तो अगर हम ये चीजें सबूत के साथ करिएगा ना आकलन। एग्जैक्टली। अब बिना सबूत के कैसे कह दीजिएगा? आपने जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन उठाया आप पे, आप उसको चीन गुरु कहते हैं, आप कहते हैं कि ये विदेशियों के रिमोट कंट्रोल है। यहाँ बात राहुल गांधी या कोर्ट की हो रही है, आप भाजपा पर आप क्यों हो रहे हैं? तो कोर्ट और राहुल गांधी के बयान की बात हो रही है। तो भाजपा, आप राहुल गांधी के प्रवक्ता, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मैं राहुल गांधी का प्रवक्ता कहाँ हूँ? तो ये बताइए, मैं राहुल गांधी का प्रवक्ता कहाँ हूँ? नहीं खालिद जी, प्रवक्ता आप भाजपा की हो सकती है, लेकिन मैं राहुल गांधी का प्रवक्ता हूँ। एक बात बताइए, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि इसको आपने पार्टी का सवाल क्यों बना दिया? आपके रिएक्शन क्यों ही आ रहे हैं? अगर भाजपा के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं, है ना, कि राहुल गांधी क्या है, चूंकि उन्होंने ये बोला तो इसलिए वो चीन गुरु हैं, इसलिए वो बोलते हैं उनका इंटेंशन ही है भारत को नुकसान पहुंचाना। भारत के विरोधी दल से आप क्या उम्मीद करेंगे? वो तो खोजता ही है कि मेरे विरोधी पार्टी में कुछ मिले हमको मौका तो हम अटैक करें। तो आप सिर्फ मौका क्यों दे रहे हैं? नसीहत देने के, जहां राष्ट्र की बात आती है, अभी हाल के दिनों में पाकिस्तान के साथ जब हमारी युद्ध हुआ, है ना, तो उस वक्त विपक्षियों ने क्या किया? उस वक्त क्या विपक्षियों ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए? नहीं दिए। हाँ, तो क्या कोई बात उठी? नहीं उठी ना। अगर अभी उसकी एनालिसिस किया जाए तो क्या विरोधी उस पे टूट पड़ेंगे या एनालिसिस करेंगे? नहीं, बिल्कुल एनालिसिस। अगर मिल बैठकर हमें उस स्थिति का आकलन करना हो तो क्या आप उस पे मिल बैठेंगे? नहीं, मिल बैठेंगे। आप उसको बोलने नहीं देंगे, विरोध करने नहीं देंगे? कहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर पर डिमांड किए थे, बहस हो रही है कि नहीं संसद में? मैं बोलने नहीं दिया जा रहा है, कह रहा हूँ। तो विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस मुद्दे पर भी बातचीत तो होनी चाहिए ना, चर्चा तो होनी चाहिए ना। होनी चाहिए। चाइना के साथ हमारे कैसे हैं? चाइना अंदर आया है कि नहीं आया, इसको लेके सरकार स्टेटमेंट दे चुकी है, इसमें सेना स्टेटमेंट दे चुकी है, सारे लोग अपने स्टेटमेंट इससे मतलब नहीं है। हाँ। मतलब इससे है कि चाइना के खिलाफ हमारी तैयारी क्या है। हाँ। चाइना हमारा दोस्त तो नहीं है, हाँ। हमारा दुश्मन है। तो केवल पाकिस्तान के खिलाफ हम लगातार बोलते हैं। ऐसा कोई डिमांड की विपक्ष ने?
कि चाइना को लेके यही अर्थ है एक ना। संसद में हम लोग बहस करें। तो यही अर्थ है ना, कोर्ट ने भी तो यही कहा हाँ कि आप इस तरह की हाँ। इस तरह की बातें उसकी करने के लिए संसद है, हाँ संसद में ये प्रश्न उठाएं, इस पे सवाल जवाब करें, हाँ है ना। कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस पे लोगों के बीच में आप ऐसी बातें यही ना बात करें। हो रही है। संसद में तमाम बातें आप कर सकते हैं और सत्ता पक्ष से सवाल आप कर सकते हैं, ये टेंडेंसी होनी चाहिए। हमको लगता ये है नहीं है कि कि किसी इसी ने बात कुछ पे- बोला और बस। आप उसकी गर्दन पकड़ लें। इसीलिए लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना इसी चाहिए। बात आप ब्रांड कर सकते हैं। इसी बात पे हम लोग कंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम लोग का चर्चा काफी लंबा हो गया है, कि सवाल उठाने पर सवाल नहीं उठ रहा है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, सरकार की कमजोरियों को उजागर करना, सवाल उठाना उनका हक है, लेकिन सवाल उल जलूल नहीं होने चाहिए। आप पुख्ता सबूत ले आइए, उसको कागज के साथ प्रेजेंट कीजिए, उसको रखिए और सवाल उठाइए। सिर्फ अनुमान के आधार पर, कहे के आधार पर, इसके आधार पर, पहला तो ये। सेकंड कि आप सवाल उठा रहे हैं, यदि आप अपने सरकार, जो आपके विरोधी सरकार है, उसकी कमियां उजागर कर रहे हैं, जो भी उसके कार्य हो रहे हैं उसमें जो भी त्रुटियां हैं दिख रही हैं, आप उसको उजागर कर रहे हैं, धड़ल्ले से उजागर कीजिए, उसके निगेटिव पक्ष को सामने ले आइए। लेकिन जो संवेदनशील मसले हैं, जो देश से जुड़े हुए मसले हैं, कुछ ऐसे मसले हैं जो कि विदेशों से जुड़े हुए मसले हैं, जैसे अभी डेड इकोनॉमी को लेकर के इतना उपदेश आप दे रहे हैं। हाँ। ये भी बोल दीजिए कि जो दूसरे दल हैं, है ना, उनकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए इन विषयों पर? क्या उसको और हवा देना चाहिए, या इन मुद्दों को कोर्ट ने कह दिया, बात खत्म, कोर्ट ने नसीहत दे दिया, ये कैसे होगा? उनको ऐसा नहीं करना। नहीं हो सकता ये मुद्दा क्यों बनाएंगे? नहीं हो सकता है। कोर्ट यदि अभी भाजपा को फटकार लगाए तो कांग्रेस भी मुद्दा बनाएगी। यही तो राजनीति है। आप मुद्दा नहीं बनाएंगे ना। हाँ, आप नहीं, हम क्यों मुद्दा बनाएंगे? एक शब्द ये भी बोलना चाहिए कि दूसरों का क्या अप्रोच है, दूसरों की रणनीति क्या होनी चाहिए। हम जो है, हम आप इसको हवा देंगे। हम ये यहाँ अभी चर्चा हो रही है, आज यदि भाजपा के कोई नेता कुछ इस तरह के स्टेटमेंट दे, ऑपरेशन सिंदूर में जो महिला जो बैठी थी, जो मुस्लिम महिला थी, जो आर्मी की थी, उसके बारे में एक भाजपा नेता ने बयान दिया। हम लोगों ने उनको बोला कि नहीं बोला? हम अभी भाजपा पर चर्चा करने तो बैठे ही नहीं है, और ना विरोधी प्रतिपक्ष पर चर्चा करने बैठे। हमारा ये सिर्फ कहना है कि अभी चूंकि राहुल गांधी के स्टेटमेंट और कोर्ट पर बात हो रही है, ठीक है, यदि भाजपा का भी कोई नेता ऐसा स्टेटमेंट देता है, की तो गुंजाइश ही नहीं है ना। हम लोगों ने इतनी लंबी चौड़ी बातचीत कर ली, ये तो शुरुआत ही हो गई कि कोर्ट ने कहा, नसीहत दी, फरमान दिया, फटकार लगाई राहुल गांधी को, और राहुल गांधी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। फटकार नहीं लगती, फटकार नहीं लगती। ऐसे बयान जो देश के हितों के विपरीत जाते हुए दिखते हैं, उन बयानों से बचना चाहिए बस। लेकिन साथ साथ इसमें हिडन जो हमारी बहस का उद्देश्य है वो ये भी है कि हम ऐसा माहौल बनाएं, राजनीतिक दल ऐसा माहौल बनाए कि इस तरह के मुद्दे जो है वो हवा उनको ना मिले। जो लोगों के, जनता से जुड़े जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको जगह मिलनी चाहिए, जो आम बहस होती है। चलिए ठीक है, खालिद जी मेरे ख्याल से अपनी सारी बात बोल दी है। चूंकि बहस बहुत लंबी खिंच गई है, इसलिए यहीं पे कंक्लूड करते हैं। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।